Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 5, chapter number 7 Geometry, and the topic would be 3D objects. चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल, अभी तक जितनी भी शेप्स हमने पढ़ी हैं वो 2 डायमेंशनल थी क्योंकि उनकी 2 डायमेंशंस थी। एक इस साइड पे डायमेंशन होती है और एक इस साइड पे। 3 डायमेंशनल वो ऑब्जेक्ट जो तीसरी डायमेंशन भी हो, जैसे रियल टाइम में आपके पास कोई भी बॉक्स होता है तो उसकी हाइट भी है, विड्थ भी है और बैक डेप्थ भी, जिसकी डेप्थ भी हो वो आपका 3D ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि आपके पास क्यूब है, क्यूबॉइड है और पिरामिड है। ये 3 आपके पास बेसिक 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे कि क्यूब, क्यूबॉइड और पिरामिड क्या होते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं क्यूब की तरफ कि क्यूब क्या होगा। क्यूब एक 3D शेप है जिसकी 6 आपके पास स्क्वायर फेसेस हैं। जितने भी इसके फेसेस होंगे, जितनी भी अतराफ होंगी वो तमाम की तमाम स्क्वायर होंगी। 8 आपके पास वर्टिसेस होंगे और 12 आपके पास इसके एजेस होंगे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि तमाम फेसेस इसके स्क्वायर होंगे तो ही ये आपके पास क्यूब बनाएगी। अगर स्क्वायर फेसेस नहीं होंगे तो फिर ये जो हम आगे देखेंगे क्यूबॉइड, ये वो बन जाएगी। उसके क्यूबॉइड के वर्टिसेस और एजेस सेम होते हैं लेकिन उसके फेसेस जो हैं वो तमाम के तमाम स्क्वायर नहीं होते। अब एक नया हमारे पास कॉन्सेप्ट वो ये कि अगर हम एक क्यूब जो आपके पास है, अगर हम उसको खोल दें तो वो जो खुली हुई शक्ल में जो वो 2D में दोबारा खुलकर क्यूब आपके पास आ जाएगी, वो कहलाएगी नेट ऑफ क्यूब। नेट किसी भी चीज़ का देखने के लिए आपको नंबर ऑफ फेसेस पता होने चाहिए। अगर उस नेट के भी नंबर ऑफ फेसेस उतने ही हैं और शेप आपके पास वही हैं तो आप उससे शेप को गैस कर सकते हैं। जैसे कि ये नेट है, इसमें 6 आपके पास डिफरेंट दिखाए गए हैं और ये तमाम के तमाम आप देख सकते हैं कि इक्वल साइज़ के हैं। तो जब ये क्लोज होंगे तो ये आपका क्यूब ही बनाएंगे। ये फर्दर आगे जाके आपको नेट से शेप गैस करने का तरीका भी इसमें पता लग जाएगा। जैसे ये है, ये आपके पास 2 नेट्स दिए गए हैं, ये क्यूब बन सकते हैं या नहीं ये आप कैसे जज करेंगे? नंबर ऑफ फेसेस से। इसमें नंबर ऑफ फेसेस 5 हैं तो ये क्यूब नहीं बन सकता। 6 होंगे तो बनेगा। ये 6 नंबर ऑफ फेसेस हैं और हैं भी तमाम के तमाम स्क्वायर, तो ये जुड़ के आपका दोबारा से क्यूब बन जाएगा। देन हमारे पास आ गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी क्यूब की तरह 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस हैं लेकिन स्क्वायर फेसेस आपके पास नहीं है। तो ये कोई भी शेप हो सकती है, जैसे कि ये दिखाया गया है ब्रिक, ये आपका केक, ये शू का बॉक्स। इसमें भी आपका जब नेट बनेगा तो उसमें फेसेस 6 ही होनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि इसमें से जो 4 फेसेस हैं 1 2 3 और 4 वो एक तरह के हैं और 2 फेसेस एक तरह के हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 4 फेसेस एक तरह के होंगे और 2 फेसेस एक तरह के होंगे। होने 6 ही चाहिए तो फिर आपका क्यूबॉइड बनेगा। जैसे ये आपको दिया गया है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 फेसेस तो आपके पास 6 हैं। 2 और 4 एक ही तरह के हैं और 1 3 6 और 5 एक तरह के हैं। तो ये नेट क्यूबॉइड का ही है, ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है। देन आपके पास आ जाता है पिरामिड। पिरामिड आपके पास 5 फेसेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं और 8 एजेस हैं। अगर आप इसको सामने से वैसे देखें तो ये आपको ट्रायंगल के शेप का लगेगा, लेकिन बेसिकली ये इसके 5 फेसेस होते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। तो पीछे भी इसके साइड पे भी फेसेस होंगे और पीछे भी, और इसी तरह वर्टिसेस 5 हैं और एजेस भी आपके पास 5 हैं। जो आपको अब यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज में भी ये तीनों शेप्स के आपको नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस बताए गए हैं कि कितने कितने होने चाहिए और इन शेप्स को आपने नाम देने हैं।
नंबर ऑफ फेसेस आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस इन तमाम तीनों शेप्स के याद होने चाहिए ताकि आप इसको फिल कर सकें। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपको डिफरेंट नेट्स दिए गए हैं जिसमें से आपने बताना है कि कौन सा क्यूब है, कौन सा क्यूबॉइड है और कौन सा पिरामिड है। तो क्यूब और क्यूबॉइड के लिए तो 6 फेसेस ज़रूरी हैं और पिरामिड के लिए 5 फेसेस। तो पिरामिड सबसे पहले क्यूब के लिए आप देख लें 1 2 3 4 5 6, तो ये क्यूब है क्योंकि तमाम के तमाम जो सेगमेंट्स हैं वो स्क्वायर हैं। ये 4 हैं तो ये ना क्यूब है ना क्यूबॉइड है। ये भी आपके पास क्यूब बन जाएगा, ये आपके पास क्यूबॉइड बनेगा, ये पीछे भी दिया गया है। ये आपके पास पिरामिड है, ये सेम शेप आपके पास दी गई है। ये आपको लगेगा कि क्यूबॉइड है लेकिन ये है नहीं क्योंकि ये 5 फेसेस हैं, तो 5 फेसेस से ये क्यूबॉइड नहीं बनेगा और पिरामिड भी ये नहीं बन सकता क्योंकि ये ट्रायंगल शेप में इसके फेसेस नहीं हैं। देन इसी तरह 7 और 8 को भी आपने काउंट करना है और फिर देखना है कि ये क्यूब बनेगा या क्यूबॉइड बनेगा। और सेगमेंट्स की अगर क्योंकि ये इक्वल सेगमेंट्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके क्यूब ही बनेंगे, लेकिन आपने नंबर ऑफ फेसेस इसमें काउंट कर लेने हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।